Good evening, dear student. You are welcome to my YouTube channel, ASU Math Classes. Today, we are going to continue basic geometrical concept. 2 दिन पहले मैं जिस वीडियो डाला था उसमें बेसिक जियोमेट्रिकल कॉन्सेप्ट के पॉइंट, लाइन सेगमेंट के बारे में हम लोग पढ़े थे। आज उसी का पार्ट 2 वीडियो अपलोड होगा, जिसमें मैं हम एंगल के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम लोग? एंगल के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहले हम लोग पढ़ेंगे एंगल, फिर टाइप्स ऑफ एंगल, फिर इस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे ताकि एंगल का कांसेप्ट हमको पूरा क्लियर समझ में आए। ठीक है, तो पहले समझते हैं एंगल का डिफिनेशन, फिर टाइप्स ऑफ एंगल, और फिर उस एंगल पे कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, एंगल का देखिए मैं एंगल का डेफिनेशन लिख रखा हूं फिगर बना के, और टाइप लिख रखा हूं। इसके बारे में एक एक करके आपको एक्सप्लेन करूंगा। पहले आप देखते हैं एंगल। एंगल मींस होता है कोण। एंगल मींस क्या होता है? कोण। एन एंगल इज फॉर्म्ड बाय टू रेज स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम इनिशियल पॉइंट। कह रहा है कि एक एंगल टू रेज जब एक इनिशियल पॉइंट से जाती है तो वहां पे जो फार एंगल बनता है उसी को बोलते हैं हम लोग एंगल। ये एंगल उसी से बनता है जब दो रे एक ही स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट हो। सपोज दैट देखिए यहाँ पे ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से एक ओ रे जा रही है और यहाँ से ओ बी रे जा रही है। दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? सेम है। स्टार्टिंग पॉइंट मतलब इनिशियल पॉइंट, दोनों का इनिशियल पॉइंट क्या है? सेम है, ओ। तो ओ से ओ रे जा रही है एंड ओ से ओ बी रे जा रही है। तो यहाँ पे जो देखिए ये जो बन रहा है दोनों के बीच का जो ये होता है झुकाव टाइप बोलते हैं इसको, झुकाव, इसी को बोलते हैं एंगल। तो ये एंगल, यही दो रे है जो एक ही इनिशियल पॉइंट जा रहे हैं, इनके इन्हीं से बन रहा है ये एंगल। तो यही वाला पोर्शन क्या कहलाता है? एंगल। ठीक है, अब जब एंगल बन जाता है तो ये जो रे है, रे एक रे ओ है और एक रे ओ बी। अब ये दोनों एंगल में आ गए तो इसको आर्म बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? आर्म। ये भी आर्म है और ये भी आर्म है। ये दोनों आर्म कहलाते हैं। ओ ए आर्म है और ये ओ बी। और जो इनिशियल पॉइंट है ओ, ये इनिशियल पॉइंट जो है वो, इसको बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं इसको? वर्टेक्स। और वर्टेक्स में जानते हो कि वर्टेक्स में होता है शीर्ष। वर्टेक्स में क्या होता है? शीर्ष। तो समझ में आ गया एंगल। एन एंगल इज फाउंड बाय टू रेज स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम इनिशियल पॉइंट। ये हम लोग आपको फिगर से एग्जांपल कर एक्सप्लेन कर दिया फिगर से। अब देखिए, अब आते हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स। ठीक है, तो देखिए एंगल्स तो मैं कुछ टाइप लिख रखा हूं यहाँ पे, मैं इसको वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करूंगा। अभी मैं टाइप लिख दिया। देखिए टाइप, पहला टाइप होता है राइट एंगल। पहला टाइप क्या होता है? राइट एंगल। दूसरा होता है स्ट्रेट एंगल, और तीसरा होता है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल। फोर्थ होता है एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, तो ये टाइप्स ऑफ एंगल है। तो चलिए इसके एक एक एंगल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है ना, तो मैं इसको इरेज करने जा रहा हूं। आप चाहो तो इसको राइट आउट कर सकते हैं, वीडियो पुश कर लीजिएगा, ये आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए इरेज करता हूं मैं इसको। तो पहले टाइप्स ऑफ एंगल में पहले एंगल के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। राइट एंगल के बारे में पढ़ेंगे क्या हम लोग? पहला एंगल है हमारा राइट एंगल। राइट एंगल, इसको हिंदी में बोलते हैं समकोण। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? समकोण। मैं पहले डिफिनेशन लिख देता हूं फिर इसको एक्सप्लेन करूंगा ना। When a ray standing straight on
स्टैंडिंग स्ट्रेट on another farming on another farming on another farming and LRT and LRT is called right angle. Is called right angle. मैं इसका एक फिगर बना देता हूं. ठीक है, अब देखिए पहला है राइट एंगल, मीनिंग होता है समकोण. वेयर ए रे स्टैंडिंग स्ट्रेट ऑन एनदर फार्मिंग एंड LRT इज कॉल्ड राइट एंगल. देखिए हम जानते हैं कि रे एंगल में कितने रे होती है, 2 रे होती है. तो कहने का मतलब है कि जब एक रे दूसरे के ऊपर सीधी खड़ी है और वो L या T का शेप बना रही है, दो रे है ना यहाँ पे, माने ये OA रे हो गई और OB रे एक दूसरे के ऊपर खड़ी है और शेप कैसा बन रहा है, या तो L बनेगा या तो T भी बन सकता है. आप T भी बना सकते हैं, जैसे एक रे ऐसी है, एक रे हो गई और एक रे ऐसे हो गई मान लीजिए. तो यहाँ पे तो एंगल बन रहा है ना, ये देखिए दोनों रे के बीच में एंगल बन रहा है कि नहीं, ऐसे. ठीक है, तो यहाँ पे T शेप भी बन जा रहा है, L शेप भी बन रहा है. तो ऐसा जो एंगल बनता दिखे आपको कि एक रे एक दूसरे के ऊपर एकदम सीधी खड़ी है, तो ऐसे एंगल को बोलते हैं हम लोग स्ट्रेट एंगल. स्ट्रेट एंगल का मेजर क्या होता है, मेजर ऑफ स्ट्रेट एंगल, मेजर ऑफ स्ट्रेट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री. मतलब ये जो एंगल बनेगा कितने डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का. कितना समझ में आया. देखिए ये राइट एंगल का डिफिनेशन बहुत सारे बुकों में अलग अलग तरह से दिया है. किसी बुक में ऐसा दिया है कि एन एंगल विच मेजर इज 90 डिग्री. ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट मतलब जिसका माप 90 डिग्री हो वो राइट एंगल कहलाता है. ठीक है, ये भी है. व्हेन ए रे स्टैंड, कोई एक रे अब दूसरे रे पे एकदम स्ट्रेट खड़ी है, L या T का शेप बना रही है, तो भी स्ट्रेट एंगल कहलाती है. हमको ये ध्यान रखना कि स्ट्रेट एंगल जब बनता है तो वहां एंगल कितने डिग्री बनता है, 90 डिग्री का. कितना डिग्री बनेगा, 90 डिग्री का. तो इसकी डिफिनेशन बहुत सारे होते हैं, तो एक मैं लिख दिया हूं, एक और बता दिया ओनली कि व्हेन द मेजर ऑफ एन एंगल इज 90 डिग्री देन एंगल इज कॉल्ड राइट एंगल. ऐसा कोई एंगल जिसके मेजरमेंट क्या है 90 डिग्री हो तो उसको बोलते हैं राइट एंगल. तो आप राइट एंगल का डेफिनेशन लिख सकते हैं. विथ एग्जांपल ये आपको फिगर बना दिया और मेजर भी दे दिया. अब चाहे तो एग्जांपल देख सकते हैं. जैसे आप घड़ी की सुई देखते हैं, घड़ी में देखते हैं जब 3 बजता है या 9 बजेगा तो इस तरह के शेप में दोनों सुई दिखेगी आपको. आवर एंड और मिनट हैंड जो सुई है, आपको जब 3 बजेगा घड़ी में या 9 बजेगा तो इस शेप में दिखेगा. मतलब क्या कि जब घड़ी में 3 बजता है तो कितने डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का. जब घड़ी में 9 o'clock होता है तब कितने डिग्री का एंगल बन गया, 90 डिग्री का. तो ये समझ में आया. चलिए नेक्स्ट चलते हैं सेकंड टाइप पे. तो मैं इसको इरेज करने जा रहा हूं, आप इसको देखते चलिए. मैं एक एक लिख के आपको एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और आप भी लिखा करिए साथ में. ठीक है, तो सेकेंड टाइप है स्ट्रेट एंगल. स्ट्रेट एंगल
इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं रिजु कोण। बहुत लोग इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट इसका नाम नहीं जानते होंगे। एंगल का नाम सुन जानते हैं, राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल, कंप्लीट एंगल, एक्यूट एंगल जानते हैं, लेकिन बहुत लोग इसका मीनिंग नहीं जानते। लेकिन हमको मीनिंग भी जानना जरूरी है, क्योंकि मीनिंग बहुत काम की चीज है ना। कोई चीज अगर आप मीनिंग के साथ जानोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसलिए मैं सबका मीनिंग लेके चल रहा हूँ, ठीक है। अब देखते हैं आगे, इसका डेफिनेशन देख लेते हैं हम लोग। The angle made when the angle made when two opposite rays meet at a common point, forming a straight angle, चलिए मैं एंगल का डिफिनेशन बता रहा हूं। आप डिफिनेशन लिख दिया, अब फिगर बनाता हूं मैं। जैसे मान लीजिए ये एक रे ऐसे जा रही है और एक रे इधर जा रही है। मान लीजिए ओ है, ये ए रे है और ये ओ बी रे है। अब देखिए दोनों एक दूसरे के अपोजिट पे जा रहे हैं ना, तो यहाँ पे कितना एंगल बनता है, ये एंगल क्या कहलाता है, स्ट्रेट एंगल। ये एंगल क्या कहलाता है, स्ट्रेट एंगल, ठीक है। अब मैं इसका मेजर भी लिख दूंगा। ध्यान दीजिए क्या कहता है, स्ट्रेट एंगल में होता है रिजु कोण। द एंगल मेड व्हेन टू अपोजिट रे मेट एट ए कॉमन पॉइंट। कह रहा है कि जब एंगल दो अपोजिट रे, जब दो रे एक दूसरे के अपोजिट में हो, देखिए एक अपोजिट रे, एक ओ इधर जा रही है, ओ भी इधर जा रही है, लेकिन दोनों एक ही पॉइंट पे मिले, कॉमन पॉइंट पे मिल रहे हैं इसी पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो एंगल फॉर्म होगा, यहाँ देखिए एक रे इधर चली गई, एक रे इधर, ये कॉमन पॉइंट हो गए दोनों का। तो इस पे रे कैसे बनेगा, ऐसे रे बनेगा, ऐसे रे नहीं एंगल बनेगा। यहाँ पे कैसे बनेगा, ऐसे। तो इस तरह के जब एंगल बनता दिखाई दे तो इसको इस एंगल को बोलते हैं हम लोग स्ट्रेट एंगल, ठीक है। या दूसरे वर्ड में, ऑन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट, in other words we can say that if the measure of an angle is 180 degree, then it is called straight angle। दूसरे वर्ड में हम लोग ये बोल सकते हैं कि अगर किसी एंगल का मेजर 180 डिग्री है तो एंगल क्या कहलाएगा, स्ट्रेट एंगल, ठीक है ना। मैं यहां लिख देता हूं, द मेजर ऑफ स्ट्रेट एंगल इज 180 डिग्री। मतलब ये जो इतना जो एंगल बन रहा है, ये टोटल कितना डिग्री बन रहा है, 180 डिग्री। तो स्ट्रेट एंगल आप समझ गए होंगे। द एंगल मेड व्हेन टू अपोजिट रे मीट एट ए कॉमन पॉइंट फॉर्मिंग ए स्ट्रेट एंगल। जब दो अपोजिट रे एक कॉमन पॉइंट पे मीट करें, मिले, तो वहां जो एंगल बनेगा वो एंगल कहलाएगा स्ट्रेट एंगल। और स्ट्रेट एंगल कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। तो आप चाहो तो इसको लिख सकते हैं। ये रहा सेकेंड टाइप, ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग थर्ड टाइप पे।
थर्ड टाइप इज ए कंप्लीट एंगल। थर्ड टाइप क्या है? कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल, ठीक है। कंप्लीट मींस क्या होता है? पूर्ण। तो इसको हम बोल सकते हैं पूर्ण कोण। आप हिंदी में इसका मीनिंग होता है पूर्ण कोण, मतलब जो कोण, जो एंगल पूरा हो गया, जो एंगल क्या हो गया? पूरा होगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? कंप्लीट एंगल। अब देखिए इसका डिफिनेशन मैं लिखने जा रहा हूं। द एंगल made when the two meeting ray made when the two meeting ray the two meeting ray the two meeting ray coincide with each other। coincide, अब देखिए एक नया वर्ड आ रहा है, coincide with each other, with each other, ठीक है। तो कैसे होगा? इसे मान लीजिए ये एक, इस पे एक रेज आ रही है ऐसे, ठीक है। इसके ऊपर भी एक और रे है, मतलब दो रे इसी पे हो गया, तो जो एंगल बनेगा इसमें ऐसे एंगल बनेगा ऐसे एंगल। तो ये जो एंगल बनेगा, ये पूरा एंगल होता है 360 डिग्री। देखिए नाम दे दिया है कंप्लीट एंगल, मतलब कंप्लीट मतलब एंगल पूरा हो गया। मतलब एंगल मतलब क्या? ये पूरा एक बार घूम के आ जाएगा ऐसे, तो कितना डिग्री का एंगल मेजर करेगा वही होगा कंप्लीट एंगल। तो देखिए पहले मतलब क्या है, डेफिनेशन क्या है इसका? द एंगल मेड व्हेन टू मीटिंग रे coincide, देखिए नया वर्ड आया coincide। coincide मींस होता है संपाती, मतलब एक दूसरे के ऊपर ऐसे, एक रे पहले से उसके ऊपर दूसरा रे आ गया, तो उनके बीच में जो एंगल बनेगा, मतलब एंगल बनाओ, ऐसे एंगल बनाओ, तो क्या बनेगा? वो 360 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ऐसे एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? कंप्लीट एंगल। तो मेजर्स ऑफ कंप्लीट एंगल क्या होता है? द measures of complete angle is 360 डिग्री। ये हो गया आपका कंप्लीट एंगल। देखिए अभी आप लोग मैं तीन एंगल बता दिया, राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल, कंप्लीट एंगल। अब कंप्लीट एंगल का देखिए मैं इससे पहले जो पढ़ाया था स्ट्रेट एंगल, उसका एग्जांपल देना आपको भूल गया। देखिए उसका एग्जांपल क्या है? जब घड़ी में 6 o'clock हो, जब घड़ी में 6 o'clock होगा, तो उस समय जो एंगल बनेगा, वो दोनों सुई के बीच में जो एंगल बनेगा वो बनेगा 180 डिग्री। स्ट्रेट एंगल बनता दिखेगा जब घड़ी में क्या टाइम होगा? 6 o'clock। जब भी घड़ी में 6 बजेगी तो दोनों सुई देखिए एक दूसरे के अपोजिट में रहेगी, तो उनसे जो एंगल बनेगा वो कहलाएगा स्ट्रेट एंगल। कंप्लीट एंगल का एग्जांपल बता दूं, जब घड़ी में ऐसे किस घड़ी में ऐसे कितना टाइम को ऐसे दोनों सुई दिखती है एक दूसरे के ऊपर, संपाती, coincide, मतलब दोनों सुई एक दूसरे के ऊपर है। तो जब घड़ी में 12 बजता है, आप जब देखेंगे घड़ी में जब 12 बजेगा दोनों सुई एकदम एक दूसरे के ऊपर रहेगी, तो वहां पे जो दोनों सुई के बीच में एंगल बनेगा उसको बोलते हैं हम लोग कंप्लीट एंगल। एंगल का मेजरमेंट कितना हो जाएगा कंप्लीट एंगल का? 360 डिग्री। तो आप इसको राइट डाउन करते चलिए। अब मैं नेक्स्ट चलता हूं एक्यूट एंगल के बारे में बताने। मैं इसको रेज करता हूं। तो तीन टाइप सीख लिए हम लोग, अब फोर्थ टाइप में चल रहा हूं मैं, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल
इसका मीनिंग होता है न्यून कोण, ठीक है। एक्यूट एंगल मीनिंग होता है न्यून कोण। न्यून मीन्स क्या होता है, छोटा, मतलब कोई एंगल एक छोटा एंगल बनेगा ना। अब छोटा एंगल में कितने का डिग्री तक का छोटा एंगल मानेंगे हम लोग, न्यून एंगल, न्यून कोण, एक्यूट एंगल। तो चल डेफिनेशन लिखता हूं मैं। When the measurement of an angle is, when the measurement of an angle is, when the measurement of an angle is smaller than a right angle, smaller than a right angle, is called, it is called acute angle, acute angle। मैं एक एक्यूट एंगल का एग्जांपल बता रहा हूं। मैंने ये ओ है, ये ए है और ये बी। मैंने ये एंगल है आपका 40 डिग्री, ठीक है ना। अच्छा ये डेफिनेशन, एक्यूट एंगल में होता है न्यून कोण। When the measurement of an angle is smaller than a right angle, कह रहा है कि जब किसी एंगल का मेजरमेंट राइट एंगल से कम हो या राइट एंगल से छोटा हो। और हम जानते हैं कि राइट एंगल कितने डिग्री का होता है, तो 90 डिग्री का। मतलब क्या कि जब भी एंगल 90 डिग्री से कम हो, अब 90 डिग्री से कम होगा तो कितना, कहां से कहां तक हो सकता है, वो एंगल 1 डिग्री का हो सकता है, 2 डिग्री का हो सकता है। मतलब कि 0 से बड़ा और 90 से छोटा, मतलब 1 डिग्री से लेके 89 डिग्री तक का जितना भी एंगल है वो सब एंगल कहलाएंगे एक्यूट एंगल। 40 डिग्री मैंने एग्जांपल बताया, ये 40 डिग्री क्या है, एक्यूट एंगल है। मैंने एक एंगल बनाया 75 डिग्री का, अब ये किससे 90 से छोटा है तो ये क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल, ठीक है। मतलब एक्यूट एंगल कहां से कहां तक एंगल होता है, 1 डिग्री से लेके 89 डिग्री तक का जो भी एंगल बनेगा उसको बोलेंगे हम लोग एक्यूट एंगल, ठीक है। तो एक्यूट एंगल समझ में आया। जैसे मान लीजिए मैं एंगल बना रहा हूं 60 डिग्री, तो ये एंगल क्या कराएगा, एक्यूट एंगल कराएगा, क्योंकि ये क्या है 90 डिग्री से कम है। अब 90 डिग्री से कम में 0 डिग्री नहीं ले सकते, क्योंकि 0 पे कोई एंगल नहीं बनेगा, तो 0 ये एंगल कहां से बनेगा, तो 1 डिग्री से लेके 89 डिग्री तक। कहीं कहीं ये डेफिनेशन में लिखा गया है, द एंगल व्हिच मेजर इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट 0 से बड़ा और 90 से छोटा हो तो एंगल क्या कहलाएगा, एक्यूट एंगल कहलाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया एक्यूट एंगल। तो आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। छोटे छोटे डेफिनेशन है, बस एक्सप्लेन करने में जो टाइम लग रहा है। अब इसके बाद और एक्यूट एंगल के बाद चलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल पे। इसका भी एग्जांपल आप देख सकते हैं एक्यूट एंगल का। जब आपकी घड़ी की सुई, जब घड़ी में 1 बजे या 2 बजे, 1 बजे या 2 बजे, जब 1 बजेगा तो एक छोटी सुई होगी 1 पे, बड़ी सुई होगी 12 पे, तो इन दोनों सुई के बीच में जो एंगल बनेगा वो एक्यूट एंगल बनेगा। या जब आवर एंड की सुई होगी 2 पे और मिनट एंड की सुई होगी 12 पे, जब यानी कि जब घड़ी में 2 बजे, तभी जो दोनों सुई से एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, एक्यूट एंगल। अब चलते हैं फिफ्थ पार्ट पे, ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल, इसको हम बोलते हैं अधिक कोण। इसका मीनिंग होता है अधिक कोण। देखिए इसका नाम ही है अधिक कोण।
पहले डेफिनेशन में लिख देता हूं इसका। When the measurement of an angle, when the measurement of an angle is larger than a right angle, is larger than a right angle, it is called obtuse angle. It is called obtuse angle. ठीक है ना? कह रहा है कि obtuse angle डिफरेंस लिखिए, when the measurement of an angle is larger than a right angle. ठीक है? जब कोई एंगल का मेजरमेंट राइट एंगल से ज्यादा हो, मतलब 90 डिग्री से ज्यादा हो, लेकिन यहां पे एक चीज मैं लिख देता हूं, इज लार्जर देन राइट एंगल बट, यहां लिख देता हूं मैं, बट लेस देन स्ट्रेट एंगल। इट इज कॉल्ड obtuse एंगल। ये देखिए यहां से मैं नीचे लिख दिया हूं, आप समझ लीजिएगा। अब यहां पे देखिए डिफरेंस पूरा हो गया। क्या कर रहा है, when the measurement of an angle is larger than right angle but less than straight angle, it is called obtuse angle। का मतलब क्या है कि जब भी किसी एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री से ज्यादा हो और 180 डिग्री से कम हो। मैं आपको एग्जांपल बना रहा हूं एंगल का। देखिए मान लीजिए ऐसे एंगल है, ये O है और ये A है और ये B है। ये जो एंगल बन रहा है, मान लीजिए मैं मान लो कि एंगल बन रहा है 115 डिग्री का, ठीक है ना? तो when the measurement of an angle is larger than a right angle, जब किसी एंगल का मेजरमेंट राइट एंगल से ज्यादा हो और स्ट्रेट एंगल से कम हो, तो एंगल क्या कहलाएगा, obtuse एंगल। देखिए जैसे 90 डिग्री से ज्यादा मतलब 91 डिग्री का एंगल बनेगा तो उसको बोलेंगे obtuse एंगल, ठीक है? और 179 तक का जो एंगल बनेगा, इस मामले में बोलो कि 102 डिग्री, ये एंगल कैसा है, क्या बताएंगे इसको, obtuse एंगल। 178 डिग्री, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, obtuse एंगल। 179 डिग्री, ये क्या है, obtuse एंगल है। 91 डिग्री क्या है, obtuse एंगल है। तो इस तरह का जो भी एंगल बनता रहे 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम, तो उसको बोलते हैं हम लोग obtuse एंगल, अधिक कोण। आप इसको लिख सकते हैं। एक लास्ट बचा है रिफ्लेक्स एंगल, उसको भी कर लेते हैं हम लोग, रिफ्लेक्स एंगल। आप इसको लिख लीजिए। तो नेक्स्ट टाइप ऑफ एंगल में है आपका रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है? रिफ्लेक्स एंगल का डिफिनेशन में लिखूं, when the obtuse angle is measured, when the obtuse angle is measured, when the obtuse angle is measured from outside or opposite direction, from outside or opposite direction, it is called, the angle so found is, the angle
so formed is reflex angle, reflex angle। ठीक है, मैं एग्जाम्पल बताता हूँ। देखिए मान लीजिए कि एक मैं ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा हूँ, ये ऑब्ट्यूज एंगल है, मान लीजिए O है, ये A है और ये B है। फिर क्या करना, व्हेन द ऑब्ट्यूज एंगल इज मेजर्ड फ्रॉम आउटसाइड, ये तो हम जानते हैं कितना ऑब्ट्यूज एंगल होता है, लेकिन जब इसको बाहर से नापा जाए तो बाहर से नापे तो ये ऐसे नापा जाएगा, ऐसे ये एंगल ऐसे नापते हैं। तो जब इसको बाहर से नापा जाए या इसका अपोजिट डायरेक्शन नापा जाए, इतना तो ऑब्ट्यूज एंगल है, जिसका अपोजिट क्या होगा, इधर वाला एंगल होगा। तो जो एंगल इधर वाला बनेगा इसी को बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, अब रिफ्लेक्स एंगल कहां से कहां तक होता है, इसकी होती है कि ये 180 से थीटा इक्वल टू ग्रेटर देन 180 एंड लेस देन 360 डिग्री। ये जो थीटा एंगल को बता रहा है आपको कि जब एंगल 180 डिग्री से ज्यादा, ठीक है, या और 360 डिग्री से कम हो तो एंगल क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा। ठीक है, तो आप इस तरह का शेप आप एग्जांपल देख सकते हैं। घड़ी में जब सुई ऐसे दिखे तो समझिए कैसा एंगल बन रहा है, उसका अपोजिट साइड वाला एंगल कैसे बनेगा, वो रिफ्लेक्स एंगल। तो ये हो गया आपका एंगल, टाइप्स ऑफ एंगल। अब इस पे मैं कुछ एग्जांपल आपको बता देता हूं थोड़ा सा, फिर इसको कर लेते हैं हम लोग। अब दो एंगल और है जिसको बताता हूं मैं, एक है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और एक है सप्लीमेंट्री एंगल। तो थोड़ा इसको देख लेते हैं हम लोग। ये भी टाइप्स ऑफ एंगल के मतलब एंगल उसी एंगल टाइप्स ऑफ एंगल नहीं आते कि एक तरह से एंगल होते हैं, इनके बारे में हमको जानना जरूरी है। तो चलिए दो एंगल है, सप्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री, उसको देख लेते हैं। तो ये आपका हो गया टाइप्स ऑफ एंगल। क्लियर हो गया आप लोगों को? अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को एक बार नहीं दो बार देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब एक दो तरह के एंगल और पढ़ना हमको। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, एंगल इसको बोलते हैं हम लोग पूरक कोण, पूरक। ठीक है ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का डिफिनेशन है व्हेन द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू एंगल इज, व्हेन द सम ऑफ, व्हेन द सम ऑफ measures of two angle is, measure of two angles is 90 degree, then the pair of angles, then the pair of angle is called, is said to be complementary, is said to be complementary angle, complementary angle। एग्जाम्पल मैं इसको बता देता हूं आपको। देखिए एग्जाम्पल बता रहा हूं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये O है, ये A, ये B और ये C। देखिए यहाँ पे दो तरह का एंगल बन रहा है, एक एंगल ये बन रहा है और एक एंगल ये बन रहा है। अगर इन दोनों एंगल का सम 90 डिग्री हो जाए, मान लीजिए जैसे ये एंगल है 30 डिग्री और ये एंगल है 60 डिग्री, तो क्या कहा डिफिनेशन में, व्हेन द सम ऑफ मेजर ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री। करें कि अगर दो एंगल का सम मतलब दो एंगल का मेजरमेंट को जोड़ने पर 90 डिग्री आ जाए तो एंगल क्या कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल देखिए, एग्जांपल है, एक मान लीजिए दो एंगल बन रहा है, इसमें एक 30 डिग्री 60, दोनों का एंगल कितना होगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो इन दोनों एंगल को क्या बोलेंगे हम लोग, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है तो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। मतलब क्या, कि अगर मैं बोलूं कि व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ 30 डिग्री,
मतलब 30 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा 60 डिग्री, और 60 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 30 डिग्री। तो इस तरह से आपको एक दूसरे के क्या होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। जैसे मैं बोलूं व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ 50 डिग्री, तो 50 डिग्री कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 40 डिग्री। देखिए दोनों दो एंगल हो गए, दोनों को सम करने पे 90 आ रहा है। मैं बोलूं व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ 70 डिग्री, तो 70 का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 20 डिग्री, ठीक है। या 20 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 70 डिग्री। जैसे मैं बोलूं व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ 45 डिग्री, तो 45 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट 45 डिग्री होता है। तो एक दूसरे के क्या होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कराते हैं। नहीं कभी कभी एक क्वेश्चन बनता है इसमें, वो बहुत सारे एग्जाम में भी पूछता है कि व्हाट इज द एंगल which complement is equal to its what is the angle whose complement is equal to angle, मतलब वह कौन सा एंगल है जिसका कंप्लीमेंट उसी के बराबर है। तो उसका आंसर होता है 45 डिग्री। देखिए 45 डिग्री का कंप्लीमेंट होता है 45 डिग्री, दोनों इक्वल है कि नहीं, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल के लिए। तो देख लीजिए व्हेन द सम ऑफ मेजर ऑफ टू एंगल्स 90, अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री हो जाए तो दोनों एंगल क्या कहलाएंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब एक और है सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल इसका मीनिंग होता है समपूरक कोण। देखिए इसका भी डिफिनेशन लगभग उसी तरह का होता है, लेकिन इसमें दो एंगल का मेजर का सम होता है 180 डिग्री। तो डिफिनेशन लिख लेते हैं इसका, when the sum of the measure of when the sum of the measure of two angle is when the sum of measure of two angles is 180 degree, then the pair of angles is said to be, then the pairs of angles is said to be सप्लीमेंट्री। ठीक है ना। मैं यहाँ पे इसका फिगर बनाता हूं। ओ हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया। देखिए यहाँ पे दो एंगल बन रहा है, एक एंगल इधर एक एंगल इधर। मान लीजिए एंगल है 70 डिग्री का है और ये एंगल 110 डिग्री का है, दो एंगल बन रहा है। यहाँ पे डिफिनेशन क्या कर रहा है, when the sum of measure of two angles is 180 डिग्री। अगर दो एंगल का मेजर का सम 180 डिग्री हो जाए, 180 डिग्री हो जाए, तो एंगल क्या कहलाएंगे सप्लीमेंट्री एंगल। अब वही कंडीशन इसमें देखिए 70 डिग्री है 110, दोनों पॉइंट में कितना आ जाएगा 180। ऐसे एंगल क्या बोलेंगे हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल। और ये एक दूसरे के सप्लीमेंट्री कराएंगे। जैसे 70 डिग्री का सप्लीमेंट एंगल क्या होगा 110, 110 का सप्लीमेंट क्या होगा 70। जैसे मैं बोलूं व्हाट इज सप्लीमेंट ऑफ 100 डिग्री, तो 100 डिग्री का सप्लीमेंट क्या हो जाएगा 80 डिग्री। मैं बोलूं व्हाट इज सप्लीमेंट ऑफ 120 डिग्री, इसका सप्लीमेंट क्या हो जाएगा 60 डिग्री। मतलब इनको ऐड करने पे 180 डिग्री बनना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका सप्लीमेंट्री एंगल। अब मैं थोड़ा सा इस पे कुछ एक दो सवाल करते हैं तो थोड़ा समझ में आ जाएगा अच्छे से। तो चलिए एक क्वेश्चन मैं करता हूं, आपको बता देता हूं क्वेश्चन कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेगा। ऐसे क्वेश्चन तो सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री का। तो एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग करते हैं। हमको ऐसे क्वेश्चन दिया है कि फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ, क्वेश्चन दिया है ऐसे find the
कंप्लीमेंट ऑफ, फाइंड द कंप्लीमेंट ऑफ। पहला क्वेश्चन है इसमें 20 डिग्री और सेकेंड वाला है 35 डिग्री। दो ही मैं कर देता हूं। देखिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे। पहला है कि कंप्लीमेंट लिखना है 20 डिग्री का 35 डिग्री का। अब देखिए हमने क्या बताया था कि एच का कंप्लीमेंट जो होगा एंगल उन दोनों का सम पहले 90 डिग्री होना चाहिए। तो लिखेंगे कैसे, पहला का क्या आंसर हो जाएगा, कंप्लीमेंट ऑफ 20 डिग्री इक्वल टू, इसको 90 में से माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा ये 70 डिग्री। तो 20 डिग्री का सप्लीमेंट कंप्लीमेंट क्या आ गया 70 डिग्री। 35 का लिखना है, क्या लिखेंगे, कंप्लीमेंट ऑफ 35 डिग्री। इसको 90 में से माइनस कर देंगे तो वो एंगल निकल जाया करेगा, तो ये आ जाएगा 55 डिग्री। तो जब भी कंप्लीमेंट पूछे किसी नंबर का तो उसको 90 में से माइनस कर दीजिए कंप्लीमेंट। एक और क्वेश्चन सप्लीमेंट का कर लेते हैं। फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ, फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ 112 डिग्री, 112 डिग्री और दूसरा इसमें है 157 डिग्री, 157 डिग्री। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, पहला मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। इसका सप्लीमेंट लिखना है तो इसको हम लोग 180 में से माइनस करेंगे। तो लिखेंगे सप्लीमेंट ऑफ 112 डिग्री। 112 डिग्री सप्लीमेंट क्या हो जाएगा 180 माइनस 112, 180 में से 12 हटा कितना आएगा 68 डिग्री। सेकेंड पार्ट क्या दिया है 157 का, तो सप्लीमेंट ऑफ 157 डिग्री। तो कितना आ जाएगा 180 माइनस 157 डिग्री घटा दीजिए तो आ गया 23 डिग्री। ठीक है ना। तो सप्लीमेंट कंप्लीमेंट का क्वेश्चन पूछेगा तो हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। अब इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में आपको सप्लीमेंट्री कंप्लीमेंट्री का और क्वेश्चन बनते हैं उसको हम लोग करेंगे। तो आज वीडियो में रहने देते हैं। और एक चीज आप बता दो कि आप लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दिया करिए, कमेंट भी करिए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। तो आज की वीडियो में इतना ही। हैव ए गुड डे, नाइस, गुड नाइट, थैंक यू।